प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज का जो मेरा विषय है भारत के बढ़ते कदम जो है और उसमें ऑफ कोर्स ट्रंप का जो टैरिफ वाला प्रक्रिया चल रहा है और कर्तव्य विभाग का निर्माण। देखिए, होता यह है कि हर साल जब 5 अगस्त आता है तो उससे पहले एक टीवी में, मीडिया में, इधर उधर हर जगह चलने लगता है कि क्या भारत सरकार इस बार क्या बड़ा करेगी। इस बार भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। सारी चर्चाएं ध्वस्त हो गई कि जम्मू कश्मीर में कुछ करेंगे, जम्मू को अलग स्टेट कर देंगे, ममता बनर्जी को हटा देंगे या राज्य सरकार को वो कर देंगे, 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें चल रही थी। पर यही बड़े कार्य नहीं होते। सिर्फ विध्वंस बड़ा कार्य नहीं होता है, कुछ सृजनात्मक भी होता है, वह भी बड़ा कार्य होता है। 5 अगस्त को बड़ा काम हुआ है, 5 और 6 अगस्त के आसपास में, यदि हम उसे माने तो। आप देखिए 2014 तक, उससे पहले तक भारत पाकिस्तान बराबरी, मतलब उसकी बराबरी चल रही थी कि भारत का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। चीन भी हमसे कहीं ऊपर ही हम लोग मानते थे। ये मानसिकता मुझे याद है कि हमारे समाज की, हम सबकी ऐसी मानसिकता थी। 2019 और फिर ऑफ कोर्स मोदी जी का एक था कि भाई वो तो पाकिस्तान को इग्नोर करो, नाम भी नहीं लेते थे। ऑफ कोर्स ही इनवाइटेड, वो पहले यही है कि भाई ठीक है आप आइए, आपके साथ हम शांति से बात करना चाहते हैं, शांति प्रस्ताव रखते हैं, सुधर जाओगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऑफ कोर्स वो अपना लाहौर भी उतर गए और सार्क में भी इन्वाइट भी किया, ठीक है, गुडविल जेस्चर्स। पर तुमको मेरा गुडविल जेस्चर नहीं समझ में आ रहा तो यू विल हैव अ सर्जिकल स्ट्राइक, फिर नहीं समझ रहा तो बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर इंडस वाटर ट्रीटी का ये सब बिना नाम लिए इग्नोर मार दिया, साइड कर दिया। आज की डेट में भारत का कोई भी इंसान अपने आप को पाकिस्तान से इक्विवेलेंट नहीं मान रहा है। बस कुछ लेफ्टिस्ट लिबरल हैं, उनको लगता है कि हाय राम हमारा बेचारा पाकिस्तान। चीन से अपने आप को इक्विवेलेंट माना जाता था 2019 तक। चीन यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे 2019 के चुनाव में इश्यूज़ क्रिएट कर रहा था, तो कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग पे आ रहे हैं, अब हम अपना उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम चीन के इक्विवेलेंट जा रहे हैं। चीन ने भी प्रयास किया गलवान में इस तरीके से करके परेशान करने का क्या प्रयास किया। कोविड के समय में बहुत दिक्कतें हुई तो भारत की इक्विवेलेंसी चीन से आई कि हाँ अब ये हमारे इक्विवेलेंट है या हम इसके बराबर, फाइन। 2024 आते आते हमें ये दिखा कि बाइडेन सरकार जो थी वह काफ़ी हद तक भारत के चुनाव प्रक्रिया में इन्वॉल्व थी और हमें वैक्सीन नहीं बनाने दे रही थी, हमारे APIs को हमको हैंडओवर नहीं कर रही थी। और अब उनका मुखौटा उतरने लगा था कि पाकिस्तान तो फ्रंट था खाली, वह पूर्ण रूप से भारत के जो असली दुश्मन था वो अमेरिकन इकोसिस्टम, डीप स्टेट की, जिसकी बार बार बात की जा रही थी। तो समझ में आया कि चलो वहाँ का डीप स्टेट है, जो डेमोक्रेट है वह दुश्मन है। तो आप यह देखिए कि 10 साल के 11 साल के अंदर, और आज जो ट्रंप कर रहा है, टैरिफ की बात कर रहा है, भारत से नाराज़ है कि तुम रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हो और हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो। आप सोचिए, आपने अपने लिए बड़े दुश्मन चुन लिए हैं। आप खुद कितने बड़े हो गए हैं कि आपके दुश्मन भी बड़े हो गए हैं। बड़े दुश्मनों को मुखौटा उतार के अब सामने आना पड़ रहा है। अपने चंटू वंटू को हटा दिया। जैसे फिल्मों में दिखाता है ना कि हीरो पहले मेन विलेन के सारे गुंडे पीटता है, तो भारत ने पिछले 10 साल में सारे छोटर मोटर जितने गुंडे थे पीट पाट के बराबर कर दिया, साइड कर दिया। बांग्लादेश हो, ये हो, वो हो आपने, और ये अमेरिका ने बांग्लादेश में जो किया वही भारत को डिस्टर्ब करने के लिए कर नहीं पा रहा, वो एक अलग कहानी। मणिपुर में जो किया वह भी यही था। भारत के अंदर खालिस्तानी आंदोलन कराया किसान आंदोलन के नाम पे, तो बहुत शाहीन बाग वगैरह का जो भी था प्रोसेस, तो NGOs ने बहुत फंड किए। तो एक्चुअल दुश्मन हमें समझ में आ गया कि भारत का है कौन। आज अमेरिका जो है, चाहे वो डीप स्टेट हो, इधर का हो, चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे रिपब्लिकन हो, सबकी समस्या है कि भारत कैसे ग्रो कर रहा है, हमारी बात क्यों नहीं मान रहा। ट्रंप टैरिफ क्यों लगा रहा है? जो 2 वजह, एक तो जो अपने ट्रूथ सोशल पर बोल रहा है कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है। आप सोचिए कि भारत की सरकार ने जवाब क्या दिया है, तुम भी खरीद रहे हो। जो आप सोचिए किस तरीके से जवाब दिया गया कि USA तुम भी रशिया से यूरेनियम, एल्युमिनियम, रेयर मिनरल्स, गैस सप्लाई, सारी चीज़ें कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, अकेले हम नहीं कर रहे हैं। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। यूरोप को बहुत कायदे से जयशंकर साहब जी बहुत पहले से समझा चुके हैं कि हम जो रशिया से ऑयल ख़रीदते हैं पूरे महीने में, उतना तुम एक दोपहर तक खरीद लेते हो, तो हमको ज्ञान मत दो।
भारत के प्राइसेस को रशिया, मतलब भारत डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है दुनिया के लिए, पर्टिकुलरली अमेरिका जैसी कंट्री के लिए। आप सोचिए आप कितना ग्रो कर गए। पाकिस्तान तो कहीं ठहरता भी नहीं है। एक जो होता था ना कि हमारे विपिन रावत साहब सही कहते थे 2.5 फ्रंट वॉर पे हमको लड़ना है। हमको भी पता था कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना है। खैर बांग्लादेश और म्यांमार अब नए फ्रंट खोले जा रहे हैं। इंटरनल तो खैर बहुत बड़ा फ्रंट है वो अपने आप में, पर आपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक फ्रंट निपटा दिया। जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ था कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पता चला कि वहाँ यूएस के न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए थे, पाकिस्तान के थे भी नहीं। यूएस ने इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए, और आपने नूर खान बेस और जैकोबाबाद ये सब ध्वस्त करके यह तय कर दिया कि अब अमेरिका के भी न्यूक्लियर बेसेस यहाँ नहीं है। तो आपने अपने ऊपर लटकती हुई बहुत बड़ी तलवार हटा दी। आप सोचिए अब क्या काम किया भारत ने, क्या अद्भुत काम किया। अब मोदी जी 30 अगस्त को चाइना जा रहे हैं एससीओ मीट में। एससीओ में ऑफकोर्स रशिया भी रहता है, जी जिनपिंग से मिलेंगे। तो अमेरिका की तो तकलीफ यही थी कि ये दो बड़े देश आपस में न मिल जाए। ब्रिक्स को बार बार वो कह रहा है हम अपने मतभेद, भाई ये ज्योग्राफी हमारी है ना, ये इंडिया, ये चाइना, ये क्रिश्चियनिटी आने से 4000 साल पहले से ये दोनों देश, ये दोनों सभ्यताएं आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। तुमको क्या मतलब है भाई? तुम वहाँ अटलांटिक पार बैठे हो, तुमको क्या मतलब है इस दुनिया से? ये देश हैं आपस में कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब? तुमने चाइना बनाया था, यस तुमने पैसे फंड किए थे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की सब कुछ वहाँ पे चाइना को। तो कम्युनिज़्म भी तो तुमने ही फैलाया था। चाइना जो गर्त में गया, वो कम्युनिस्ट विचारधारा जो सन 45 में फिर रिवॉल्यूशन करके फिर चाइना आया, एम्परर हटाया, फिर उसके बाद 19 ये माओ के हटने के बाद देन जियोपोंग के साथ तुमने जो चाइना में फंडिंग शुरू की अर्ली 70s और 80s में, तो कम्युनिज़्म से जो गरीब बनाया चाइना को, वो भी तो तुम्हारा ही है। यूरोप का ही विचारधारा है कम्युनिज़्म का, रशिया का नहीं है, यूएसएसआर का नहीं है। लेनिन बैठा था वहाँ पे आपका जर्मनी में बैठ के, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कम्युनिज्म है, वहाँ से निकले हैं सारे के सारे कम्युनिस्ट कि दुनिया भर को कम्युनिज्म और सोशलिज्म परोसते हैं, खुद अपने लिए कैपिटलिज्म रखते हैं। और यह विचार भी क्रिश्चियनिटी से निकल कर आता है कि हम रहेंगे, बाकी दूसरा तो रहने ही नहीं देंगे चाहे जैसे। तो जो ट्रंप का जो विचार है ना, ये चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे डीप स्टेट हो, चाहे लिबरल हो, चाहे वोक हो, चाहे कोई हो, डजंट मैटर, ये विचार आता है क्रिश्चियनिटी से। आप सोचिए इनकी जो अमेरिका में डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। दो पार्टी में क्या डेमोक्रेसी होती है? पेंडुलम डेमोक्रेसी कहलाएगा क्या? आज इधर कल उधर, कल इधर इधर। वहाँ पे वोटर को रजिस्टर कराना पड़ता है कि आप कौन से वोट, आप किसको करेंगे, आपके मन पे नहीं है। भारत में क्या डेमोक्रेसी? आज मेरा मन की, आज चुनाव है, कल की घटना के अनुसार मैं आज निर्णय ले सकता हूँ। मैं 2024 में मोदी जी जैसे कैंडिडेट का बनारस की जनता ने बता दिया कि हमें आपसे नाराज़गी है, हम आपसे अपनी नाराज़गी शो कर रहे हैं, आपके वोटिंग, आपके नंबर ऑफ वोट्स कम किए जा रहे हैं, कारण कुछ भी रहा। तो यहाँ जनता एक्चुअली में अपना प्लेजर या डिसप्लेजर शो करती है। पहली बार जीवन में भाजपा को मेजॉरिटी मिली, नॉन कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, तो जनता ने शो किया। जब 2019 में और ज़्यादा शो किया, सरकार दिखी, सरकार अपना काम करते हुए दिखी, उन्होंने फिर किया, किसी बात पे नाराज़ हुए, 24 में कम कर दिया। ये डेमोक्रेसी होती है। 3600 पार्टियां हैं हर प्रदेश में, हर जाति, एक जाति यहाँ पर छोटी जातियाँ भी अपनी पार्टी बना लेती हैं। ये डेमोक्रेसी है ना भाई, कि वहाँ पे बताना पड़ता है, वहाँ पे जैसे क्रिश्चियंस बनाने के लिए बैप्टाइज करना पड़ता है, वैसे वहाँ पे रिपब्लिकन या डेमोक्रेट बनने के लिए पहले जाकर आपको बताना पड़ेगा आप क्या हैं, आप बिलीवर हैं कि डिसबिलीवर हैं कि नॉन बिलीवर हैं, आप हैं क्या। ऐसे थोड़ी होता है, ये डेमोक्रेसी है। हमारे तो वोटिंग में पता ही नहीं चलता किसने किसको वोट किया। घर में 10 लोग होते हैं, 10 तरीके से 2-4 पार्टियों को वोट दे देते हैं। ये डेमोक्रेसी होती है ना, ये लोकतंत्र है। अमेरिका डेमोक्रेसी एक पैसे की डेमोक्रेसी नहीं, क्रिश्चियनिटी थॉट का है, हम हैं नहीं तो बाकी कोई नहीं। इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ये तो उनके बुश जूनियर ने भी बोल रखा था। एनी विच वेज, आप सोचिए भारत की ग्रोथ। दूसरी बात, टैरिफ है, लगाओ टैरिफ 25%, 50%, तुमको जो मर्जी बोलना है बोलो, उसका एक्चुअल मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। एक तो कि हमारा जो ट्रेड, जो भारत का ट्रेड या जीडीपी जो डिपेंडेंट है अमेरिकन ट्रेड पर, दैट इज़ हार्डली 2%।
98% वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हमको अमेरिका से ट्रेड में मतलब ही नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसमें भी कुछ ही सेगमेंट पर तुम टैरिफ लगा पा रहे हो, फार्मा पे नहीं लगा रहे हो, न लगा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मैक्सिमम सामान हमारे यहाँ से जाएगा, तो तुम्हारी दवाइयाँ महंगी होंगी, तुम्हारी लाइफ क्या कहते हैं, तुम्हारी पेशेंट्स को दिक्कत होगी। तो खैर उनका तो फार्मा का सिस्टम ही अलग है, वो अपने ही लोगों का खून चूस के अपना एक बड़ा एम्पायर बनाए हुए हैं फार्मा का, वर्ल्ड का। किस तरीके से फाइज़र मोडर्ना ने भारत को प्रताड़ित करने की कोशिश की कोविड के टाइम में, मदद करने के समय में खून चूसने आ रहे थे तुम, तो तुम्हारी हरकतें पता चल गई। ठीक है, छोड़ दो, मत करो। वो तो भारत ने स्वयं सक्षम हो गया, जब कोविड से निकला है तो तुम्हारा टैरिफ क्या चीज़ है भाई, नथिंग डूइंग। सेकेंड, एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। आज आपने अनाउंस किया, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही से एमआरपी बढ़ गई, प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए। भाई साहब, कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया से निकला है, हुआ है, उसका एक रेट डिसाइड हुआ है, वो एक सर्टेन टाइम के लिए वैलिड होता है, वो यूएस पहुंचता है। ऐसा नहीं कि यूएस पहुंचते ही महंगा हो जाएगा, उसके डब्बे पे काट के एमआरपी जो चेंज करके बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट टेक्स टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉट यू आर सेइंग। जो आप कह रहे हैं वर्बली, जो आपके डायरिया हो रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन होते होते एक समय लगता है। तो इमीडिएट क्या कह रहा है ट्रंप, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और ऐसा है कि टैरिफ वॉर जब होती है ना, कंपटीशन क्रिएट किया जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस कंट्री पे लगाऊंगा, दूसरी कंट्री को बेनिफिट दूंगा। तो यहाँ तो ये सब पे ही लगा रहे हैं, चाइना पे, इधर पे, उधर पे, ब्राज़ील पे, सब कह रहे हैं भाई हो गया। और सबसे बड़ी बात, भारत ने इस बार, भारत के पीछे जो ग्लोबल साउथ खड़ा है, और ब्राज़ील का प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं मोदी से बात करूँ, मैं जिनपिंग से बात करूँगा, ट्रंप से क्यों बात करूँ, रशिया के क्या संबंध है, कहने वाली बात नहीं। ब्रिक्स की अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड ट्रेड की 36% है, जबकि अमेरिका और उसके जो एलाइज़ हैं, G7 जिसको बोला जाता है, दुनिया के सबसे बड़े, बहुत बड़े वाली कंट्रीज़ हैं, उसमें जापान भी है, उनकी इकोनॉमी का वर्ल्ड ट्रेड में 28% का योगदान है। तो ब्रिक्स अपने आप में G7 से बड़ा है, और बताओ। और आपस में जो ब्रिक्स में जो मेंबर्स हैं, एक्चुअली क्या है, अमेरिका की ताकत आती है, पहली बात हो चुकी है, डॉलर से। डॉलर की ताकत आती है कि वर्ल्ड में, दुनिया में जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो डॉलर में हो रही है, रिजर्व हो या भाई, हम अपना पैसा सेव करते हैं भारत में रुपए में। भारत सरकार को दुनिया में परचेज़ करना होता है, इसलिए वो पैसा सेव करती है डॉलर्स में, और दुनिया भर ये करता है। ठीक है भाई, इसको हथियार बना लिया अमेरिका ने, और मजबूर करता है कि सब लोग जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो डॉलर में करो। न चाइना करना चाहता है, ना भाई भारत और चाइना आपस में ट्रेड करेंगे, आपस में करेंगे यार, तुमसे क्या मतलब। लेकिन उसने यह मजबूर किया कि ब्रेंटवुड एग्रीमेंट के माध्यम से कि एनर्जी, तेल, जिस पे दुनिया सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का व्यापार होल्ड करता है, उस पर इन्होंने मजबूर किया कि नहीं, आपको यह तेल का जो है जितना भी ट्रेडिंग होगा यह डॉलर में ही करना होगा। तो उसके बाद क्या होता है, अपना जितना मेरे डॉलर छापो, वो इन्फ्लेशन जो है आप पे नहीं आता, दुनिया भर में पास ऑन हो जाता है। तो ये अमेरिका की ताकत है और कुछ नहीं है। यह वही दिखता है कि भारत में मॉल्स में मैकडोनल्ड और बर्गर बिक रहा है और डोमिनोज पिज़्ज़ा बिक रहा है। भाई उस रेंट पे तो बड़े बड़े कंपनीज़ वाले वो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, तुम कैसे दे रहे हो, और वो 25 रुपये का बर्गर बेच के कैसे प्रॉफिट कमा रहे हो, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन के थ्रू जो है कंटेंट परोसे जा रहे हो हज़ारों करोड़ का, और क्या सब्सक्रिप्शन पे पैसा आ रहा है। जो डीप पॉकेट्स है ना, वो डॉलर की ताकत से आती है कि पैसा जलाते रहो इंडिया में। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट में कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाया, टाइगर ग्लोबल पैसा डालता रहा, अंत में ख़रीदा किसने, वॉलमार्ट ने। अमेज़ॉन क्या जो वो कस्टमर एक्विजिशन है, खैर वो एक अलग कहानी कि किस तरीके से लोग अथाह पैसा लेकर आ जाते हैं, पूरी यहाँ की मार्केट डिस्टर्ब कर देते हैं। खैर यह ताकत है। अब ब्रिक्स में क्या है कि दुनिया का जो 80% ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और दुनिया की जो 80% ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं, वो ब्रिक्स में है। भाई तुम आपस में ट्रेड कर लेंगे, तुमको कौन पूछेगा, तुम्हारा डॉलर कौन पूछेगा। तो वर्ल्ड जो है ना, दुनिया पिछले 2000 साल से क्रिश्चियनिटी के इस थॉट से, उसमें ऑफ कोर्स इस्लाम भी है, कम्युनिस्ट्स भी हैं, उनका बेसिक थॉट है ये कि हमारी विचारधारा चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी, नहीं तो हम मार डालेंगे। क्रिश्चियनिटी ने लाखों इंसान करोड़ों मारे, सभ्यताएं मारी, इस्लाम ने मारा, सबको पता है, कम्युनिस्टों ने मारा, अपने यहाँ के लोगों को मारा, रशिया में मारा स्टालिन ने, और पोल पोट ने या माओ ने चीन में मारा, सब ने मारा। सिर्फ ये कि मेरी बात चलेगी, नहीं तो किसी और की बात नहीं चलेगी। इस विचारधारा से वर्ल्ड इससे प्रताड़ित है, क्योंकि इन्हीं लोग डोमिनेट करते हैं पूरी दुनिया में। अब यह विचारधारा समाप्त हो रही है। अब ब्राज़ील कह रहा है मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। क्रिश्चियनिटी की इस विचारधारा से, क्रिश्चियनिटी धर्म से बाहर आ रहा हो ये अभी कहा नहीं जा सकता,
ईरान तो आ भी रहा है अपने इस्लाम से बाहर, सऊदी और यूएई भी कोशिश कर रहे हैं इस्लाम से बाहर आने का, पर ये डोमिनेंट थॉट है कि सिर्फ हम और कोई नहीं, इससे वर्ल्ड बाहर आ रहा है। और इसमें भारत मजबूती से खड़ा हुआ है, भारत सबकी धुरी बनकर खड़ा हुआ है कि हम खड़े हैं, क्योंकि भारत हिंदू, हिंदू ही भारत है, भारत हिंदू है। इस वजह से ये सबके विचार को मान्यता मिलेगी, अफ्रीका को भी मिलेगी, ब्राज़ील को भी मिलेगी। सबके विचार को आपस में जो जैसे जैसे शांति से ट्रेड करना चाहेगा, धार्मिक व्यवहार करना चाहेगा, सबको स्वतंत्रता है। उसको अमेरिका बैठ के डोमिनेट नहीं कर सकता। यह हम इस प्रक्रिया में कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम है। जब 6 अगस्त को भारत सरकार ने ट्रंप के मुंह पे वो रिप्लाई दिया कि तुम खरीद रहे हो रशिया से, तुम दोगलापन कर रहे हो, उसके बाद जब रिप्लाई किया, वो तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे जर्नलिस्ट ने खड़ा होकर ट्रंप से पूछ लिया, भारतीय जर्नलिस्ट ने खड़ा होकर ट्रंप से, शक्ति ही रही होंगी कोई, वो भी बहुत बड़ा काम है वो, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुंह पे पूछ लिया कि ये जो तुम कह रहे हो कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, तुम भी तो खरीद रहे हो। तो ट्रंप की घिग्गी बंद गई, ही वॉज कॉट बाई द बॉल्स। या आई डोंट नो अबाउट इट, आई लेट यू नो। ये रिप्लाई होता है अमेरिका के राष्ट्रपति के? दुनिया को दादागिरी दिखाओगे और तुम जो रिप्लाई करोगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि यू आर कॉट बाई द बॉल्स। सेकेंड, कर्तव्य भवन बना है भारत, हिंदू सरकार पहली बार 1000 साल में एक ऐसा बिल्डिंग बना रही है। वो हो सकता है कि नॉर्मल ऑफिस कह रहे हो कि भारत सरकार का ऑफिस है, नया है, ठीक है, शीशे का है, ऐसा वैसा। आप अंग्रेज़ों के दिए हुए बिल्डिंग्स में रह रहे थे, या जो वहाँ पे, या जो भारतीय भी थे वो किराया वसूल रहे थे, 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपया सालाना वसूल रहे थे सरकार से। भाई मंत्रालय जिसको बनाया, मंत्रालय बना दिया, मंत्रालय के लिए ऑफिस कहाँ बनाए? कुछ नहीं बनाए। इंडिया गेट का ही पूजन हो रहा था। आपके अपने सैनिकों, इंडिया गेट में जो सैनिक थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों के लिए मरे हुए सैनिकों के नाम थे, एक वॉर मेमोरियल अलग बना। पॉइंट इज, आपने अपने लिए क्या बनाया? भारत ने अपने लिए क्या बनाया? राम जन्मभूमि मंदिर, श्री राम मंदिर बनाया, भारत ने बनाया अपने लिए, हमारी सभ्यता के लिए। भारतीय सरकार ने अपने लिए सेंट्रल विस्टा बना रही है, अपने लिए मतलब किसी एक पॉलिटिकल आदमी या पार्टी के लिए नहीं, भारत के लिए। वरना राष्ट्रपति भवन अंग्रेज बना के चले गए, 2-4 बिल्डिंग, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पुराना संसद, आपने नया संसद अपने लिए बनाया, आपने बनाया, स्वयं बनाया। कितना बड़ा काम है, सृजनात्मक कार्य है ये। पुराने को छोड़ा, नया अपने लिए बनाया। कर्तव्य भवन, कर्तव्य भवन, क्या अद्भुत नाम रखा है कि यहाँ आके आपको पावर नहीं मिलती, आप अकाउंटेबल होते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको कर्तव्य करना, आपके दायित्व हैं। यहाँ बैठ के आप पुराने ब्यूरोक्रेट की तरह ऐसे नहीं बैठेंगे आप कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है होने दो, शहर बर्बाद हो रहा है होने दो। अभी मैंने रिसेंटली एक सुहेल सेठ और एक ब्यूरोक्रेट साहब का, स्मिता प्रकाश जी के साथ उनका पॉडकास्ट है कि शहर ध्वस्त हो रहे हैं, गुड़गांव ध्वस्त हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ब्यूरोक्रेट बेचारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली थे, बेचारे तो नहीं हैं, वो भी खेले खाए ही रहे हैं, उनकी बातों से पता चल रहा है। इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और फिर कहते हैं इमिग्रेशन हो रहा था, बिहार और यूपी के लोग आ रहे थे, ये तुम्हारा बहाना है। फिर टोक्यो जाते हो, जो दुनिया के सबसे डेंस सिटी है, तो वहाँ तो बहुत बड़ी सिस्टम है, तो यहाँ पे डेंस हो रहा था, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? फालतू की बातें ये सब। खैर, कर्तव्य भवन है, बनाया है सरकार ने, अपने लिए बनाया है, सरकार के कार्य के लिए बनाया है। और सरकार ने पहली बार, भारत सरकार ने भारत के लिए एक बिल्डिंग बनाई है दिल्ली के अंदर, जो पॉलिटिकल राजधानी है, कि हाँ यहाँ से भारत का कार्य होगा, यहाँ से भारत के प्रति जो दायित्व है सरकारों का, लोगों का, ब्यूरोक्रेसी का, नेताओं का, वह निभाया जाएगा। और आने वाले 50 सालों के लिए है वो। और पूरा अभी पहला कर्तव्य भवन बना है, वैसे 22 बिल्डिंगें और बनेंगी, और 24-25 महीने में कंप्लीट हो जाएगा पूरा सेंट्रल विस्टा। तो जो हज़ारों करोड़ का वो जा रहा था रेंट, वो ख़त्म हो जाएगा। किसको जा रहा था? ज़रा लिस्ट निकलेगी तो पता चलेगा, कांग्रेसियों को ही जा रहा था। दिल्ली पे कब्जा करके बिल्डिंग बना के सरकार से किराया वसूल लेते, करोड़ों रुपए का, 70 करोड़, 80 करोड़, 18, इस तरीके से वसूल लेते सालाना, फ्री का बैठ के। तो लूटने वालों के लिए एक रास्ता और बंद किया गया है।
भारत के लिए नया सृजन किया गया है। और वाकई में 5 और 6 अगस्त को ये जो दो बड़े काम हुए हैं, ये लोग मानना चाहिए। पता नहीं हम लोग की कौन सी मानसिकता है कि हम अपने होते हुए बड़े कामों को मानते नहीं, हम उसकी चर्चा नहीं करते, हम पॉजिटिव नहीं होते कि हम कुछ पॉजिटिव हुआ है तो उसको हम बड़ा माने। कौन कहेगा अगर हम खुद नहीं कहेंगे अपने बारे में बड़ा। स्टीव जॉब्स की बड़ी बात होती, क्या प्रेजेंटेशन था उनका आईफोन के प्रति, उस पर आज तक रिसर्च चलती कि कितने पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए थे। भाई उसने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो उसको प्रेजेंट किया विद ऑल द पॉजिटिव वर्ड्स। हम अच्छा काम करेंगे तो हम क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं विद ऑल द पॉजिटिव वर्ड्स। हम डेली की जो वो थर्ड रेट वो न्यूज़ चैनल्स क्या कर रहे हैं इस समय, प्रेमानंद जी ने कुछ शब्द कहे हैं, उनके अपने विचार हैं, सही भी हैं, जिसको गलत लग रहा है बैठ के चीख रहा है न्यूज़ चैनल पे। अरे भारत में कुछ काम हो रहा है ढंग का, उस पर बात कर लो यार। तो व्यभिचार को जस्टिफाई करने के लिए बहस चल रही है न्यूज़ चैनल पे। जो पॉजिटिव हो रहा है वो तो अरे बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग नहीं बनी है, वो सिर्फ वो भारत की नींव रखी जा रही है और उसके सामने रखी जा रही है। जो अमेरिका दादागिरी कर रहा है ना, उसके सामने रखी जा रही है। ये भारत बन रहा है, दुनिया की धूरी बन रहे हैं हम। आप बात भी नहीं करेंगे। बहुत बड़ा हुआ है, मानिए। मोदी जी ने 2 बहुत बड़े काम किए, कॉट अमेरिका बाय द बॉल्स, और यहाँ अपनी एक नींव बनाई। तो इसी के साथ अपनी चर्चा का समापन करूँगा। आपको यह विषय कैसा लगा, क्या लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, इसके माध्यम से जो है प्रचार प्रसार होता है बातों का। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ।